अब पवनंजय और प्रहस्त हताश हो गए और अब कहते चलो भैया जिस गली से आए थे वही गली से चलो। क्या पुनरुद्वना तेनैव गच्छामः। उत्तिष्ठ, चलो मित्र खड़े हो। जिस गली से आए सकरी गली से वही सकरी से निकल जाओ। विचित्र चेत सुवृत्ति। लोगों के मन की प्रवृत्तियां बड़ी प्रकार की होती हैं, इसलिए उनकी दशा को देख के अपन को क्रोध नहीं करना, ऐसा कहा। अब आगे कहते 176 नंबर का श्लोक, यही से चलना ना। नूनमस्या प्रियो सौना। मित्र, नूनम अस्याः कन्यायाः असौ ना प्रिया। देखो क्या प्रयोग करते हैं, ध्यान देना। कहते हैं देखो नूनम बिल्कुल निश्चित है, निश्चय है। अस्या कन्याया, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए अस्या। पुल्लिंग होता तो क्या रखते, अस्य। तो अस्या कन्याया, इस कन्या के लिए असौ ना प्रिया। असौ माने वह, और ना माने पुरुष, प्रिया। यानी निश्चय से इस कन्या को वह पुरुष प्यारा है। कौन सा पुरुष? विद्युत प्रभा प्यारा। इन पार्श्वगाम, तभी तो जिसके कारण पार्श्वगाम मंजू गुप्सनम संसक्ताम, इसके पास में बैठी हुई दासी मत जुगुप्सनम, मेरी निंदा कर रही है। उस निंदा में संसक्ता लीन है, तो भी मनाग अपि ना अविवदत, फिर भी वो थोड़ा भी कुछ नहीं बोल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो शब्द बड़े प्यारे हैं। मत जुगुप्सनम, मत माने अस्मत्, हमसे, इसलिए मत अलग निकाल लेना। मज जुगुप्सन संसक्ता, मज माने मेरी, ये जुगुप्सनम निंदा कर रही। हाँ, ये मेरी निंदा कर रही है। उस निंदा में संसक्ताम, संसक्ताम माने तल्लीन। कौन सी तल्लीन है? मिस्र के सी। फिर भी ये मना एक भी अक्षर ने अविवदत, पुनः पुनः वदति इति अविवदत यगंत से बना हुआ है। वो बोलती जा रही, ये कुछ भी नहीं बोल रही है।
पार्श्वगाम, पार्श्वगाम माने पार्श्वम गच्छति इति पार्श्वगाताम, पार्श्वगाम। कहाँ से बनाओगे इसको? एक कृदंत से बनता है। पार्श्वम जैसे खेचरति इति खेचरा या खचरा, टच प्रत्यय हुआ। इसी तरह गमलिरी धातु से घा प्रत्यय करके वहाँ पार्श्वगः बनाना, स्त्रीलिंग में टाप करना, द्वितीया के एक वचन में पार्श्वगाम। ना क्या वस्तु है ये? निरी शब्द का कौन से वचन का है? ना। रूप कैसे चलेंगे ना के? निरीन पाही। फिर कहते हैं ततः, देखो, तदनंतर, उसके बाद, समागतौ ज्ञातौ न केनचित इमौ भृशम। तो कहते इन दोनों के आने का कोई को ज्ञान नहीं था। इमौ माने ये दोनों, प्रहस्त और पवनंजय। पुल्लिंग है जी इमौ, स्त्रीलिंग होता तो इमे होता। इसलिए इमौ समागतो, ये दोनों आंखें तुम्हारे सिर पे बैठे हैं। न किंचित ज्ञातो, किसी भी व्यक्ति ने नहीं जाना। वृषम वै स्वैरम निःसृत निर्व्यूहात वसतिम आत्मना गतौ। वे अपनी इच्छानुसार निर्व्यूहात, बिना विघ्न बाधा के वहाँ से निःसृत माने निकल गए और आत्मना वस्तिम गतौ, और अपने डेरे पे चले गए। ठीक है ना? वस्तिम माने जहाँ वे ठहरे थे वहाँ गतौ चले गए। निरुपसर्ग पूर्वक के ऊह धातु से बी उपसर्ग लगाना, निर्व्यूहात पंचमी बना दिया। ततः परमापन्नो विराग। इसके बाद पवनंजया परमं विरागमं आपन्ना। अब तो कुटने पिटने के बाद शांत तो हो ही जाते हैं, भले ही डंडे ना पड़े हो, लेकिन अपमान की पिटाई तो डंडों से भी ज़्यादा होती है। इसके जख्म बहुत गहरे होते हैं। तो पवनंजय परमं वैरागम आपन्ना, बहुत चरम कोटि के वैराग को प्राप्त हो गए। और पुरुष का यदि स्त्री अपमान कर देवे तो लगता है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्या जीना है। जहां स्त्री भी सुख से रहने नहीं देती है, ये बहुत बड़े वैराग्य का कारण होता है। इनसे पीड़ित होकर कई बार लोग सोचते घर छोड़ के चले जाएं, लेकिन जाएं कहाँ, सुसाइड कर लेते हैं। यही होता है।
भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता भैया। अब वो कई बार होता है कि मरने की धमकी देते हैं, लेकिन अब वो बहानों कर रहा हो आग सुलगावे को। अब वो डालो तेल और आग लग ही गई काड़ी में, और वो काड़ी ने आग पकड़ ही ली। अब क्या करोगे? आग लगने के बाद तो फिर चिल्लाता बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? स्वयं तो अपने हाथ से लगा बैठे हो। इसीलिए तो कहा बालपने में ज्ञान न लो। पहले के लोग समझदारी से काम करते थे। बालपने में जब ज्ञान नहीं होता था तब भी चक्कर में डाल देते थे। बालपने में ज्ञान ना लो, समझते नहीं कुछ, इसलिए ये हो जाता था। अब तो समझ जाते हैं लोग, तो ही कठिन। पूछते भी तो नहीं है लोग, पूछ ले तो। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज हमने शादी कर ली यादव में, अब हम आहार दे सकत कि नहीं दे सकत, हमें प्रायश्चित दे दो, शुद्ध कर दो। सो हमने कही महाराज के पास, आचार्य महाराज के पास चले जाओ, वे जो कछु तुम्हें देवें दोनों लोग चले जाना, उपास एक आसन मालाएं जो दें आचार्य महाराज से तुम ले लेना, प्रायश्चित में शुद्ध हो जाओगे। महाराज तुम्हें हमें जो देने हो सो दे दो, आओ उसको यदि कुछ दिया और वो फिर भाग गई तो मुश्किल पड़े। 3 लाख दे के लाए, यहीं भेड़ा घाट से लाया था, 3 लाख दे, अब वो भाग गई तो क्या हुई है? बोले आपको जो देने हो सो हमें ही को दे दो। ये और रात दिन खटका कांच की गिलास की तरह कब फूट जाए ठिकाना नहीं है। उस व्यक्ति की बात को सुनकर के लगा कि कितना डरा हुआ व्यक्ति है, कहीं अभी भग जाए तो क्या हुई है। ये नहीं, अब 3 लाख तो दे ही दे उनने उनके लाने। अरे पैसा लेते रहता है ये बिल्कुल। तो देखो पवनंजय तो बहुत बैरागी हो गए, प्रशांत हृदय। वो तो भग रहा था बैरागी बन के, माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसको थोप दिया है, वो इसलिए माँ बाप की आज्ञा को टाल भी तो नहीं सक रहा ना। अब तो यहाँ बैराग्य हो गया तो शादी होने के बाद भी 22 साल तक शक्ल नहीं देखेगा, और वो तो भाग ही रहा है। लौटा के लाएंगे अभी जाकर के पिताश्री उसके, तब फिर लौटेगा और प्रहस्त समझाएगा कि अच्छा तुम ऐसा कर लो कि इसको तुम जीवन खराब कर दो, न पर विद्युत प्रभ की रहे तुम्हारी रहे, विवाह कर को ये काली कोठरी में डाल देना इसको। ये इनकी योजना बनेगी अभी। इति चिंतनम आर्यभे प्रशांत हृदयाभ्रसम। पवनंजय अत्यंत शांत हृदय होकर के इस प्रकार का चिंतन करने लगे। चिंतनम
आरभ्य माने प्रारंभ करते हैं। वृषम जो अत्यंत हृदय विदारक है। संदेह विषम आवर्ता दुर्भाव ग्रह संकुला पर रक्तांगन आपगा। देखो अब क्या सोच रहे हैं वे कि पर रक्त अंगना, पर पुरुष में आसक्त स्त्री रूपी आपगा माने नदी। ध्यान देना, देखो क्या कह रहे हैं, मिला कि नहीं मिला। पर रक्त, पर रक्त माने परे पुरुषे आरक्ता, पर पुरुषा रक्ता अंगना स्त्रिया तदेव आपगा। ऐसा लगा ना, पर पुरुष में रक्त स्त्री रूपी आपगा। आपगा माने नदी है। उस नदी में क्या हो रहा है, संदेह विषम आवर्ता। संदेह रूपी, विषम माने भयंकर, आवर्त माने लहरें उठ रही हैं। और उस नदी में लहरें तो हैं, लेकिन मगरमच्छ भी है। तो काय के मगरमच्छ है, दुर्भावग्रह शंकुला, खोटे भाव रूपी ग्रह माने मगरमच्छों से संकुला माने व्याप्त है। ऐसी नदी को दूरता परिहर्तव्य। भैया दूर से त्याग कर दो, छोड़ दो, नहीं तो ये दोनों चीजें लोगों को पकड़ लेती हैं। क्या मगरमच्छ कभी कभी किनारे पे खड़े लोगों को ही पकड़ लेता है। वो पानी से बाहर आकर के लेट जाता है और फिर आकर के कोई जीव जंतु पक्षी आदमी दिख जाए तो बिल्कुल लपक के ऐसा पकड़ता है कि बिल्कुल देखते ही बनता है। तो ये मगरमच्छ कब लपक के आपकी जान ले ले वो कोई ठिकाना नहीं। और आवर्त, आवर्त समझते, जिस नदिया में ज़्यादा भंवर उठ रही हो वो नदी व्यक्ति को भंवर में दबा देती है, डुबो देती है, फिर उस व्यक्ति का जीना मुश्किल होता है। तो इनने क्या बनाया कि ये स्त्री एक नदी है, इसमें संदेह का विषम आवर्त उठ रहा है। अब मतलब किसी वस्तु में शंका हो जाए तो मिटाना बहुत कठिन होता। हर रोग की दवाई है, शंका की कोई दवाई, संदेह की कोई दवाई नहीं होती। इस संदेह में बिल्कुल संजीवनी बटी भी फेल है। और दुर्भाव, क्योंकि ये खोटे भाव आते ही व्यक्ति को मार डालता है। ये पवनंजय के वैराग्यमयी भाव चल रहे हैं, इसलिए भैया दूरता परिहर्तव्य। ऐसी स्त्री को दूर से ही त्याग कर दो तो सुखी रहोगे। को भावे गए नात्यंतम नार्य अरण्यानी। अभी तो बनाया नदिया, अब बना रहे जंगल। अरण्यानी मिला कि नहीं मिला। नारी अरण्यानी, ऐसा संधि विच्छेद करना। स्त्री रूपी अरण्य माने जंगल। अरण्य किसे कहते हैं, महद अरण्यम अरण्यानि।
ऐसा भयानक जंगल के जहाँ दिन में भी रात लगती है, जहाँ पर जीव जंतुओं से हमेशा भरा हुआ क्षेत्र है, ऐसी नारी रूपी जंगल को बुधेन ज्ञानी पुरुष के द्वारा जातुचित न सेवनीय। अब जब वैराग्य के भाव जिसको होते, जिसको जिससे विरक्ति होती है ना, तो उनके अंदर कैसे कैसे भाव होते हैं, वो स्त्री भी अपने भाव को जानती है, पुरुष भी अपने भाव को जानते हैं। एक दूसरे के प्रति ऐसी कट्टरता, शत्रुता खड़ी हो जाती है कि यहाँ तक पति के विषय में नारी कहती है कि मर जाए तो अच्छा है, ऐसे छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है। ऐसे कई बार भाव जीवन में कुपित होकर के स्त्री बना लेती है, और पुरुष भी इस प्रकार कई बार सोचता है कि रास्ता साफ कर लो, इनको एक बार मौत के घाट उतारो और अपनी ज़िंदगी सुख से जियो। ऐसे बुरे भाव उस समय हो जाते हैं जब एक दूसरे के प्रतिकूल हो जाते हैं। अनुकूलता में तो एक दूसरे को प्राण प्रिया कहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में वे प्राण हारिणी कहते हैं। तो पवनंजय भी यही सोच रहे हैं, ये भयंकर जंगल है स्त्री रूपी, जातुचित कभी भी भूल करके बुधेन ज्ञानी जनों को ना सेवनीय, सेवन नहीं करना चाहिए। देखो ये बातें नीति के रूप में भी मानी जाती हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अब उस जंगल में क्या है, कुभाव गहना अत्यंतम, खोटे भाव रूपी गहन माने भयंकर वन है। और अब देखो, एक तो स्त्री को क्या बना दिया, जंगल अरण्यानी। अब उस जंगल में गहन माने वन क्या कह रहे, खोटे भाव जहाँ प्रतिपल होते रहते, ऐसा गहन माने जो किसी के हृदय की बात को पकड़ ना सके, उसको गहन कहते हैं। वो हिरसिक इंद्रिय रूपी, जिसमें क्या है, ब्याल जालनी, इंद्रिय रूपी भयंकर, जिसमें दुष्ट जीव सांप गुहेरे भरे हुए हैं। जंगल में तो ये रहते ही हैं। ऐसे उसके लिए भाव में उनने जंगल की उपमा बनाई। किम राज सेवनम शत्रु समाश्रया समागम, जिसका अपने शत्रु के साथ संपर्क है, ऐसे राजा की सेवा करने से क्या, समझ रहे हो ना। शत्रु अपना है और अपना शत्रु राजा से मिला, तो समझना कि आपकी खैरियत नहीं है, वो कभी भी लुटवा सकता है तुम्हारे लिए। नीति की बातें याद रखना चाहिए। शत्रु समाश्रय समागमम राज सेवनम किम, उस राजा की सेवा करने से क्या लाभ है जो आपके शत्रु से मिला है। स्थलम मित्रम किम, जो मित्र शिथिल है, दीर्घ सूत्री है, सुने और कहे ठीक है,
हमें फुर्सत मिले तो हम कर दें। ऐसे शिथिल मित्र से क्या होगा। और अन्न सक्ताम स्त्रियम, पर पुरुष में आसक्त स्त्री से सुखम कुतः प्राप्य, तुम कैसे सुखी हो सकते हो, अर्थात नहीं हो सकते हो। इष्टान बंधुन सुतान दारान, कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं भी क्या, इष्टान, इष्ट बंधु, सुतान, बंधून सुतान, बंधु सुत, दारान बुधा मुंचन्ति असत्कृता। कहते कि ये ज्ञानी लोग, बुधा माने ज्ञानी लोग, असत्कृता इष्टान, जो अपना इष्ट है लेकिन आदर नहीं करता है, तो ज्ञानी लोग उसको त्याग कर देवे। क्या? असत्कृत माने आदर नहीं करने वाला, सत्कार नहीं करने वाला। इष्ट होवे, बंधून, आपके भाई बंधु होवे, आपका बेटा होवे, आपकी पत्नी होवे, तो ज्ञानी लोग इनको मुंचनते हैं, त्याग कर देवे। संभव है? जैसा लिखा है शास्त्र में, एक महानुभाव बहुत दुखी थे बच्चों से और पत्नी से, तो हमने कही तुम आश्रम चले जाओ। अरे महाराज आए तो अपने ही, कैसे छोड़ो जाता है, क्या करें। शास्त्रों में तो लिखा है कि तुम समझदार हो। देखो कितने बड़े शब्दों में लिखा, असत्कृता, अनादर करने वाला इष्ट होवे, भैया होवे, बेटा होवे, पत्नी होवे, तो तुम छोड़ दो तो समझदारी है, अन्यथा तुम ना समझो। सहन क्या, सहन के लिए लिखा ही नहीं है। वो बुधा नहीं कहलाएगा, अबुधा कहलाएगा, ज्ञानी कहलाएगा। सहन नहीं कर रहा भैया, दूसरा के देखे तो बिल्कुल दांत बाहर कर दे क्षण भर में, लेकिन ये सब करते रहते हैं। कहते हैं ये लोग पराभव जल आध माता, पराभव रूपी जल में आध माता डूब करके, क्षुद्रा तत्र तु नश्यन्ति, मूर्ख लोग उसमें डूब के मर जाते हैं। किसमें? तिरस्कार रूपी जल के बीच में आधमात डूब करके क्षुद्रा नश्यन्ति। इसलिए देखो, और कौन को छोड़ना है, ध्यान देना चाहिए। मदिरा रागिणम वैद्यम, यदि वैद्य मदिरा पान करता है तो उसको भी छोड़ देना, उसको हाथ नहीं दिखाना, नहीं तो तुम्हारी दशा बिगड़ जाएगी। वो तुम्हारे लिए त्रिफला के स्थान पे कुचला दे देगा, दशा बिगड़ जाए। इसलिए मदिरा से राग करने वाले वैद्य को छोड़ दो। उस शिक्षा से विवर्जित हाथी को छोड़ दो। दुपम, दुपम माने हाथी। जिस हाथी को शिक्षित नहीं किया है
उस अशिक्षित हाथी पे सवारी करोगे तो तुम्हारे लिए मार डालेगा। अहेतु वैरिणम, जो बिना कारण के बैरी है उनको भी छोड़ दो। अहेतु वैरिणा माने जैसे चूहा बिल्ली अकारण बैरी, ऐसे ही कहते हैं कई लोग के नंद भौजाई अकारण बैरी होते हैं। इनमें परस्पर में नोक झोंक होती रहती है। क्रूरम, जो क्रूर लोग हैं, ऐसे क्रूरम धर्म हिंसन संगतम, जो क्रूर प्राणी हिंसा में धर्म मानते हैं उनका त्याग कर दो। मूर्ख गोष्ठी कुमर्यादम, जहाँ मूर्खों का सम्मेलन चल रहा हो उसमें सम्मिलित नहीं होना। मूर्ख गप्पाष्टक जिसको कहते हैं। कुमर्यादम देशम, मर्यादाहीन देश का त्याग कर दो। और चंडम शिशुम, और क्रोधी, चंड माने क्रोधी होता है, क्रोधी बालक और निरपम राजा को, इनको भी त्याग कर दो। और परसक्ताम वनिताम निरपम, परिस्त्री में रहने वाला आसक्त राजा का भी त्याग करो। सूरी, सूरी माने पंडित ज्ञानी जन, दूरेण वर्जित, इनका दूर से त्याग कर देना। एवं चिंतयतः तस्य, इस प्रकार चिंतन करता रहा कौन? पवनंजय। देखो कितनी नीति की बातें विचार करें उसने। तस् कन्या अप्रीतिय वागता, इन सब विचार करने से उसका मन कन्या से हट गया। कन्या अप्रीति यो आगता, अप्रीति को प्राप्त हो गया। और इतने में विभावरी क्षयम, बस विचार करते करते रात बीत गई। विभावरी माने रात होता है। रात चली गई। और प्रबोधकम तूर्यम आहतम, और वहाँ पर जगाने के लिए तूर्यवाद्य होने लगा। तूर्यवाद्य बजा करके लोग वहाँ जाग जाते थे। नगाड़े होते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं। 3:15 बज गए।